अब हम आपको लेकर चलते हैं ग्राम पंचायत तमनार के। यह गोढ़ी डिपो के ठीक सामने का नज़ारा है, जिसमें जिंदल के द्वारा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। यह कहते हैं इसमें से कुछ शासकीय भूमि है और जिस सड़क को हम दिखा रहे हैं यह सड़क भी शासकीय है, जिसे शासकीय खर्चे से बनाया भी गया था और वर्तमान में इसे जिंदल अपने कब्जे में ले रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जिन सरपंचों के कार्यकाल में यह बनाया गया था, तो क्या जिंदल के पहुंच मार्ग के लिए इस सड़क को बनाया गया था या फिर किसी अन्य उद्देश्य से बनाया गया था। इस सोलर प्लांट के अंदर सैकड़ों पेड़ों की बलि दी गई है, जिसका नज़ारा आप सामने देख सकते हैं। लेकिन आज तक किसी भी ना तो सरपंच या जनप्रतिनिधि ने कुछ बोला और ना ही किसी अधिकारी नेता ने। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम मौजूद हैं रायगढ़ जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर तमनार ब्लॉक पे। जी हाँ, यह तमनार ग्राम पंचायत का इलाका है और इस पर अब जिंदल दिन ब दिन कब्जा करते जा रहा है। कुछ दिनों पहले मोदी की एक घोषणा थी कि बिजली को बचाने के लिए सोलर प्लांट का एक निर्माण करना था। सोलर प्लांट की आड़ में शासकीय भूमि पर कब्जा करना जिंदल का एक सिर्फ बहाना था और इसी की आड़ में सैकड़ों एकड़ जमीन सरकारी कब्जे पर कर लिया गया है। अब इस ग्राम पंचायत के लोग अब इससे बिफर चुके हैं और अब इनकी खिलाफत पर उतर चुके हैं। हम पूछते हैं इस ग्राम पंचायत के सरपंच से कि आखिर कब से यह दुर्दशा है और आने वाले दिनों में क्या क्या समस्याएं होंगी। नाम बताइएगा। मैं कुमारी गुलाबी सिद्धार्थ, सरपंच तमनार। कब से चल रहा है ये अतिक्रमण? ये 2022 से चल रही है जी। और इसका अवगत मैं कराई थी जिला प्रशासन को भी, तहसील प्रशासन को भी कराई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और साथ ही ये धरसा रोड है जिसमें पूरे गांव वासी का आवाजाही है और साथ में ये निस्तारी तालाब है, उस पर भी ये कब्जा किए जा रहा है। और जो हम लोग का गाय बैल को यहाँ चराने के लिए ले जाते हैं, नदी के लिए नहाने जाते हैं, पहाड़ जो यहाँ पर है वहाँ लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, उसमें से जो मेन गेट होते हुए जाती है धरसा रोड, उसको भी ये बंद कर दे रहा है। कभी कभी कॉल वॉल करने से वो छोड़ता है, नहीं तो पूरी तरह से बंद कर देता है। और बेवजह ये जितनी ये छोटे झाड़ की जंगल है, 2.5 एकड़ की ज़मीन है, मतलब टोटल मिला के 16-17 एकड़ ज़मीन ये कब्जा करके रखा है, जिसमें वो बाउंड्री कर चुका है। जिंदल सीएसआर फंड में कितना रुपए खर्च करता है, चूंकि हर उद्योग अपने आसपास के जो आश्रित ग्राम है उस पर खर्च करना रहता है। ग्राम पंचायत में तो ऐसा कोई खर्च नहीं है, छोटा मोटा नाली वाली कभी कभार कर देते हैं, साल भर में एक आध बार कर दिए तो बहुत है। चूंकि आप 2 पंचवर्षीय सरपंच रह चुकी हैं, ये तीसरा पंचवर्षीय है, तो आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया? मेरे द्वारा तो एक्शन हमेशा लिया जाता है और मैं हमेशा उनको अवगत कराती रहती हूँ और विकास कार्यों के लिए हमेशा उनको बोलती हूँ कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत अमनार में इस प्रकार का विकास होनी चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा ये कलेक्टर महोदय जो पहले तारण सिन्हा जी थे, तो बहुत मेरे बोलने पर एक ग्राम पंचायत भवन बिल्डिंग जो दिए हैं उसी को बनाया गया है। साथ ही छोटा छोटा काम, नाली निर्माण इधर उधर, ये छोटा कार्य करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे ग्राम पंचायत अमनार में बड़ी विकास काम हो। जैसे हाई स्कूल मैदान है इतनी बड़ी, यहाँ की बाजार बहुत बड़ी है, सड़कें बहुत जर्जर हो चुकी हैं। सारी मरम्मत के लिए मैं कई बार इनको बोल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। विकास शुल्क सबसे बड़ी दुर्दशा है। जो उद्योग जिस ग्राम पंचायत या जिस शहर में रहते हैं वहाँ विकास शुल्क नहीं जमा करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उद्योग गरीब हो चुके हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। विकास शुल्क के नाम पे आज तक कितना जमा हुआ है? विकास शुल्क के नाम से तो ये 1 रुपये भी यहाँ पे नहीं देते हैं और अभी मैं चाहती हूँ कि उनको विकास शुल्क लगाया जाए और व्यवसाय शुल्क भी लगाया जाए। और लगाई भी थी मैं 2000, जब कोरोना काल था, तो अभी बोले कि अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस तरह से चल रहे हैं, स्थिति ठीक नहीं है करके। तो अभी मैं चाहती हूँ उनको मैं सारी उद्योग कर, व्यापार कर, सारी कर उनके ऊपर मैं लगाऊँ मैं और गाँव का विकास करूँ। तो क्या उद्योग सिर्फ अपने लिए विकास कर रहा है, ग्राम का गांव के जो ग्रामीण है उनका खून चूस रहा है, ऐसा मानना है आपका? खून चूस रहा है ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि, क्योंकि यहाँ लगभग यहाँ के बच्चे जो हैं वहाँ पे सभी लोग करते हैं नौकरी। और ये जो अभी मैं सोलर प्लांट जहाँ पे खड़ी हूँ, इनके लिए पहले मैं
बच्चों को मैं पहले बोल चुकी थी 12 लड़के को कि यहाँ नौकरी देना है, उनका 1 साल हो चुका है, अभी वो कर रहे हैं, परमानेंट हुआ कि नहीं वो अभी मेरे को अवगत कराएँगे। उनमें से 9 लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन रास्ते से इनका आना-जाना है, उस रास्ते के लिए मरम्मत के लिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। और जिस प्रकार का विकास होनी चाहिए ग्राम पंचायत में, इतनी बड़ी कंपनी है, अभी तक उस प्रकार की विकास नहीं हुई है। ना लाइट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना नाली की व्यवस्था, कोई भी प्रकार की व्यवस्था अभी अच्छे से नहीं हुई है ग्राम पंचायत में इनके द्वारा। धन्यवाद। ये वही ग्राम पंचायत है जहां इसके विरोध के लिए, सोलर प्लांट के विरोध के लिए महीनों तक आंदोलन किया गया था। हाँ, इसमें क्या सहयोग था आपका? मेरा सहयोग इन लोग महीने भर बैठे, मैं भी उनके साथ महीने भर बैठी, हर बात पे ये बोलते थे कि स्टे हमारे पास है, हम लोग स्टे ग्राम पंचायत से अगर हाई कोर्ट से अगर आपके पास स्टे है तो आप दिखाइए करके, क्योंकि पहले तो यहाँ पे बोला जाता था कि कुछ और ही लगेगा। कुछ डैम पानी-वानी डैम लगेगी और कुछ लगेगी करके बाद में पता चला कि सोलर प्लांट लगेंगे और काफ़ी कोशिश के बावजूद और सब लोग चाहते थे कि इसका मुआवज़ा जो है कम से कम 4 गुना होनी चाहिए। लेकिन लोगों को यहाँ की जनता को मिला केवल 16-8 लाख इस तरह से मिले हुए हैं प्रति एकड़ में और सभी को रोज़गार देने की बात हुई थी और प्रत्येक घर से अगर रोज़गार नहीं दिया जाता है तो उनको 5 लाख रुपए दी जाएगी करके। कई लोग लिए और कई लोग नहीं लिए हैं। काफ़ी पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन लोग तो नौकरी नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक परिवार को उनका जो हक, क्षेत्र, अधिकार है उनको दिया जाए। प्रत्येक को नौकरी भी दिया जाए और 4 गुना पैसा भी दिया जाए। तो एक ग्राम पंचायत की सरपंच थी गुलाबी सिदार जी। इनका स्पष्ट कहना है कि जिंदल ने आज तक ना तो किसी प्रकार का विकास किया है और ना ही ग्राम पंचायत के लोगों के विषय के बारे में सोचा है, जिससे इनका जीवन और भी व्यवस्थित हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब सरकारी भूमि है, शासकीय भूमि है, तो क्या शासन और प्रशासन को तनिक भी ध्यान नहीं है, या फिर प्रशासन को ध्यान होने के बावजूद महज कमीशन के लिए ऐसे सिर्फ हथकंडे अपनाते हैं कि जानकारियां मंगवाते हैं, उसके बाद साइलेंट हो जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ के जो पूर्व एसडीएम थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे। जैसा सरपंच साहब ने मैडम ने बताया कि पटवारी प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि इसमें लगभग 10 एकड़ के आसपास शासकीय भूमि है। पटवारी प्रतिवेदन सौंप चुके हैं, तहसीलदार मैडम इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब सीधा निकाला जा सकता है और यहाँ के जो वासिंदे हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्हें इस प्रदूषण को झेलने के लिए अब मौत के मुंह में ढकेलने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इस ग्राम पंचायत के अन्य पंचों से भी हम बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं। यहाँ की ग्रामीण बहुत भोली है और कहते हैं यह किसी भी प्रकार का 3-5 और परपंच नहीं जानते। जैसे बड़े बड़े राजनेता सामने में कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, दोगला नीति अपनाते हैं। पूछते हैं पंच, नाम बताइएगा। मैं श्रीमती निर्मला निषाद क्या बनवासी। समस्या है गांव में? मतलब तालाब और जो जमीन है वो मतलब घेर के रखे है, ओला घेरना नहीं चाहिए। जो गरवा भैंसा आथे जाथे ओला बंद मतलब नहीं करना चाहिए रास्ता ला। कर हाँ दी से कर दी से तालाब भी अतिक्रमण करी हाँ से। हाँ और जो लकड़ी से ना आना जाना करते ओला बंद हो गई है तो बंद नहीं करना चाहिए। तेकर बाबा अपन सड़क में यह मान ले मांग पूरा नहीं हुई था। आबो हम आपको उस जगह तक ले जाना चाहते हैं, उस जगह पर ले जाकर यह दिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं कि तालाब को किस तरह चारों ओर से ढक दिया गया है जिससे यहाँ कोई पहुँच ना सके। देख सकते हैं यह सोलर प्लेट है जो तालाब के चारों ओर लगा दिया गया है, यहाँ पहुँचने तक का रास्ता नहीं है। तो ऐसे में भला कौन सा ग्रामीण है जो इस दलदल में आके फंसना चाहेगा। यह वही तालाब है, हम दिखाते हैं, हम आपको लाइव दिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं किस तरह हम जंगल नुमा इस झाड़ियों के बीच से गुजर के ये तालाब तक पहुँचे हैं। यह देख सकते हैं यह पुश्तैनी तालाब है। देखकर इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह पुश्तैनी तालाब है और यह निस्तारी तालाब था। इसमें आज किस तरह जिंदल प्रबंधन ने कब्जा कर लिया है। अभी हम आ रहे थे तो आपको दिखा रहे थे, दिखाने का एक छोटा सा प्रयास है कि तालाब को चारों तरफ से किस तरह ढक दिया गया है। यह बीच में तालाब है जो प्राकृतिक है, देख के इसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बहुत पुराना पुश्तैनी तालाब है। उसके बावजूद चारों तरफ से बाउंड्री वाल आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वाल कर दिया गया है। यह पानी निकासी का एक रास्ता है, जो पानी निकलता है
उसे भी कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया गया है। अब हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ के निस्तारी तालाब पर जिंदल के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। लेकिन यह देखिए, यह दीवार है, ये बाउंड्री वाल है जो लाइन से कर दिया गया चारों तरफ। अब यह इसके अंदर या कोई निस्तारी करने के लिए कैसे आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या रायगढ़ के या फिर यहाँ के जो विधायक हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं, या फिर विधायक जी स्वयं इसमें ठेकेदारी करते हैं? सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जो यहाँ से भाजपा के पूर्व विधायक हैं वह भी कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदारी करते हैं जिंदल के अंदर। तो फिर भला ऐसे में इनकी खिलाफत कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। देख सकते हैं यहाँ पुश्तैनी तालाब है। कुछ दिनों बाद यह तालाब भी नहीं रह जाएगा, अस्तित्व विहीन रह जाएगा। उसके बाद ग्रामीण पानी पानी को तरसेंगे। जिस तरह बढ़ता विकास हो रहा है उसी तरह इन पुश्तैनी तालाबों का भी विनाश होता जा रहा है। हम तमनार सरपंच ने एक शिकायत लेकर आई है कि जिंदल के द्वारा निजी जमीन पर सोलर पैनल लगाया जा रहा है, सॉरी शासकीय जमीन पर सोलर पैनल लगाया जा रहा है, तो लेकर कुछ विरोधाभास है। उसमें हमने मैडम की शिकायत के आधार पे हमने जांच भी करवाया था। उसमें हाँ, जांच भी हमने करवाया था। जांच के आधार पे हमने पटवारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पे प्रकरण दर्ज करके प्रॉपर कार्यवाही कर रहे हैं, और प्रकरण जो है हमारा अभी आदेश के लिए नियत हुआ है। नेक्स्ट बेसिक उसमें आदेश इसके बाद भी काम बड़ा आरोप ये सूचना मुझे आज ही मिल रही है कि मेरे प्रकरण चलने के दौरान भी शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो इसकी मैं जांच करवा लेती हूँ। बनी सी बात है, यदि शासकीय जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है तो कार्यवाही। आप खुद मौके पर क्या प्रथम देश का क्या लगा, खुद मौका मुआयना में हमने देखा शासकीय जमीन में अतिक्रमण तो पाया गया, लेकिन मौके पे अनावेदक उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनसे कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया था। इसलिए हमने न्यायालय में उनसे दस्तावेज कॉल किया था कि क्या आपके पास आवंटन से रिलेटेड कोई दस्तावेज है। कितना जमीन कब्जा करने के बाद कितना तो याद नहीं है, कितनी जमीन का एग्जैक्ट कितनी जमीन है कितना याद।